कर्म चेतन बंधकारु कर्म के अवसान का, कह कर स्वरूप यथार्थ जग का जो किया उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। मैंने समझ लीजिए शर्त है एक तरह से, निज की महिमा आना और भेद विज्ञान की शक्ति होना। स्वयं की महिमा तो आवे, लेकिन फिर भी हमारा उपयोग पर में ही लगा हुआ होगा तो फिर शुद्धात्मा की उपलब्धि नहीं हो पाएगी। भेद विज्ञान तो करे, लेकिन अपनी स्वयं की महिमा न आए तो स्वयं में टिक नहीं पाएगा। इसलिए दोनों बातें लिखी कि एक तो निज की महिमा और भेद विज्ञान की शक्ति, और एक तरह से एक दूसरे के पूरक जैसे भी हैं। जैसे जैसे स्व की महिमा आएगी वैसे वैसे पर से निवृत्ति होती ही होती है। यथा यथा समायाति संवित तत्तमोत्तमम तथा तथा न रोचन्ते विषया सुलभा अपि, और दूसरी तरफ यथा यथा न रोचन्ते विषया सुलभा अपि तथा तथा समायाति संवित तत्तमोत्तमम। माने उधर से भिन्न हुआ तो स्व में आता है, स्व की महिमा आई तो उधर से भिन्न होता है, तो निश्चित ही शुद्ध तत्व की उपलब्धि होती जाती है। कर्ताकर्म अधिकार में जैसे प्रारंभ में चर्चा की ना, ज्ञान और आश्रव निवृत्ति का समकाल है, और समकालपणे में यथा यथा आश्रवेभ्यो निवर्तते तथा तथा विज्ञानगण स्वभावः भवति, और यथा यथा विज्ञानगण स्वभावः भवति तथा तथा आश्रवेभ्यो निवर्तते। साथ में ये भी कह दिया, जितना जितना आश्रवों से निवृत्त होता है उतना विज्ञान घन होता है, जितना जितना विज्ञान घन होता जाता है उतना उतना आश्रव से निवृत्त होता है। तो वह विज्ञान घन होना, स्वयं की महिमा आकर के स्वयं में लीन होना, तो भवति नियतमेषाम, इनके लिए निश्चित रूप से शुद्ध तत्व की उपलब्धि होती है। तो शुद्ध तत्व की उपलब्धि तक आए तो इसका फल क्या मिलेगा? अचलितम अखिलान्य द्रव्य दूरे स्थितानाम भवति सति च तस्मिन् अक्षया कर्म मोक्षः। जो शुद्ध तत्व की उपलब्धि जो हुई है ना, तस्मिन् सति, शुद्ध तत्व की उपलब्धि होने पर, तस्मिन् सति, उसके होने पर, अचलितम, अब जो अपनी महिमा आई और शुद्ध तत्व की उपलब्धि हुई, उसी में अचल स्थिर होने से, निरंतर स्थिर होने से, अन्य द्रव्य दूरे स्थितानाम, और समस्त अन्य द्रव्यों से दूर होते हुए, अक्षया कर्म मोक्षः भवति, फिर समस्त कर्मों से मुक्ति हो जाती है। अक्षया माने अविनाशी, फिर पुनः कभी कर्मों का बंधन होने वाला नहीं है, पूरी तरह से कर्मों की मुक्ति होती है, सदा के लिए कर्मों की मुक्ति होती है। तो सीधा तात्पर्य एक तो भेद विज्ञान, और भेद विज्ञान के साथ स्वयं की महिमा आकर के शुद्ध तत्व की उपलब्धि का अर्थ जानना, पहचानना और उसमें लीन होना, और उसी में स्थित होते हैं तो समस्त अन्य द्रव्यों से भिन्न होकर के समस्त कर्मों का क्षय भी निश्चित रूप से होता ही है। एक तरह से ये संवर का प्रकार, संवर की विधि संक्षेप में यहाँ पर बताई है। श्लोकार्थ पढ़ता हूं। जो भेद ज्ञान की शक्ति से अपनी महिमा में लीन रहते हैं, उन्हें नियम से शुद्ध तत्व की उपलब्धि होती है। शुद्ध तत्व की उपलब्धि होने पर अचलित रूप से समस्त अन्य द्रव्यों से दूर रहने वाले जीवों के कर्मों का अक्षय नाश होता है। तात्पर्य यह है कि उन्हें पुनः कर्मबंध नहीं होता। सुनील जी जुड़े हो तो उनसे ऑन करके
कलश और पद्यानुवाद उनसे अपन सुनते हैं। नहीं हो तो फिर यहाँ सामूहिक बोले। हाँ जी, हाँ। निज महिमरतानां भेद विज्ञान शक्त्या भवति नियतमेषां शुद्ध तत्वोपलम्बः अचलितमखिलान्य द्रव्य दूरे स्थितानां भवति सति च तस्मिन् अक्षयः कर्म मोक्षः। भेद ज्ञान की शक्ति से निज महिमा रत हो रत को शुद्ध तत्व की उपलब्धि निश्चित हो जावे। शुद्ध तत्व की उपलब्धि होने पर उसके अति शीघ्र ही सब कर्मों का क्षय हो जावे। इस तरह से संवर किस प्रकार होता है इसकी बात की। अब संवर किस क्रम से होता है इसकी बात आगे की गाथाओं में होगी। जैसे आचार्य की टीका में बीच में 2 गाथाएं आई हैं, और चूंकि अभी जैसा मैंने कहा कि संवर का प्रकार कहा, फिर संवर का क्रम कहेंगे, तो वो जो क्रम चल रहा है, ये 2 गाथाएं बीच में नहीं भी होती तो कोई अंतर नहीं पड़ने वाला था। इसीलिए ये प्रक्षिप्त ऊपर से जुड़ी हुई ऐसा भी लगता है, कोई अंतर नहीं पड़ता है। फिर भी जैसे आचार्य की टीका में है, विषय पढ़ते हैं तो फिर ख्याल में भी आएगा कि क्यों कदाचित आई है बीच में, तो क्यों आई है, ये बात भी उसमें से ख्याल में आएगी। हम सुनील गाथा पहले मैं पाठ करता हूँ, सामान्य अर्थ करते हैं, फिर एक बार दोहराएंगे। उवदेशेन परोक्षम रूवम जह पस्सिदूर्णादेदि भन्नदितहेव गिप्पदि जीवो दिट्ठो यणादोय को विदिदच्छो साहु संपड़ी काले भणिज्जरूवमिणं पच्चक्कमेव दिट्ठं परोक्षणाणे पवेट्टन्तम्। जह माने जैसे, उपदेशेण परोक्षम रूवम पस्सिदून नादेति। जैसे लोक में भी अनेक परोक्ष बातों को, बहुत सारी हमारे सामने प्रत्यक्ष नहीं है, ऐसे बहुत सारी परोक्ष बातों को उपदेशेण, परोक्षम रूपम, परोक्ष रूप को, परोक्ष स्वरूप को, उपदेशेण पस्सिदून नादेति, उपदेश से, पस्सिदून कहा देख कर जानता है। आप तो सभी कदाचित शिखर जी होकर के आ गए होंगे, लेकिन कदाचित कोई शिखर जी न गया हो और शिखर जी का पूरा वर्णन आपको बता दे, समझा दे, सुना दे कि शिखर जी किस तरह से पर्वत पर चढ़ते हैं, कैसे वंदना होती है, नीचे कैसे कैसे मंदिर है, ये पूरा बता दे बहुत अच्छी तरह से, तो आपको उसका एक स्वरूप ख्याल में आता है, आप जानते हो। तो आपने सुना तो सुनकर, इसको देख कर का, पस्सिदून का सुन करके, या कहीं लिखा हुआ आप पढ़ते हो, तो कोई कहे कि आपने शिखर जी देखा है, क्या हमने देखा है, कहाँ देखा है, कि उस किताब में लिखा हुआ था उसमें देखा है, तो उसको देखकर हमने जाना, इसलिए पस्सिदून का। तो परोक्ष रूप को इस तरह से देखकर जिस तरह हम जानते हैं, अनेक बातों को परोक्ष है लेकिन उनको भी हम इस तरह से जानते हैं। अब आजकल तो उपदेश के साथ साथ में
ये उपदेश तो मैंने सुनने वाली बात हुई, तो आजकल तो देखने वाली भी बातें हो गई हैं। यूक्रेन और रूस में कैसी लड़ाई हो रही है, आपने प्रत्यक्ष देखा कि नहीं देखा? हाँ प्रत्यक्ष देखा। प्रत्यक्ष देखा मैंने वहां यूक्रेन में गए थे क्या? नहीं, तो कहाँ देखा? तो टीवी में देखकर जाना तो प्रत्यक्ष जाना। तो टीवी में देखा वह भी तो एक परोक्ष ही है ना। तो उस परोक्ष को भी हम ये कहते हैं कि हमने प्रत्यक्ष देखा जाना। तो ये जैसा उपदेश से सुन करके जान करके इस तरह से जो जानते हैं, भन्नदि तहेव घिप्पदि जीवो दिठोय नादोय, उसी तरह से तहेव उपदेशेण घिप्पदि, जीव को भी हम उपदेश से ही ग्रहण करते हैं। परोक्षम रूपम पश्चिदून, ऐसे ही हमारा आत्मा भी हमारे लिए इसी तरह से परोक्ष है। उसे भी उपदेश से, जिनेन्द्र भगवान के उपदेश से, जिनवाणी से, जिन वचनों से, जिन वाणी के अनुसार गुरुओं के वचनों से, उसी अनुसार शास्त्र में लिखे हुए उन आगम से पढ़ करके ग्रहण करते हैं घिप्पदि। और फिर कहते हैं जीवो दिठो नादोय, जीव को हमने देखा और जाना। अब ये प्रत्यक्ष देखा कि परोक्ष देखा? कैसा देखा, कैसा जाना? ये चर्चा यही है। यद्यपि आगम के अनुसार हम उसे आगम सुन करके, गुरु वचनों से सुन करके, आगम में पढ़ करके आत्मा के स्वरूप को जानते हैं, देखते हैं और अनुभव करते हैं। तो प्रत्यक्ष है कि परोक्ष है? मति श्रुत ज्ञान का ही विषय बनता है, इसलिए परोक्ष है। आगम से सुनकर उसका निर्णय किया है, इसलिए परोक्ष है। परंतु ऐसा ही चैतन्य स्वरूप आत्मा मैं हूं, ऐसा स्वयं ने निर्णय किया है, ऐसा स्वसंवेदन हुआ है, ऐसे स्वसंवेदन स्वानुभव से अतीन्द्रिय आनंद की उत्पत्ति हुई है। वह आनंद, वह संवेदन हमारे लिए प्रत्यक्ष है, वह स्वानुभव हमारे लिए प्रत्यक्ष है। तो स्वानुभव स्वसंवेदन की अपेक्षा से वो प्रत्यक्ष कहा जाता है, वैसे वह परोक्ष ही है। तो प्रत्यक्ष और परोक्ष दोनों अपेक्षाओं से बात कही जाती है। उसी बात को अगली गाथा में भी कहते हैं, को विधि दक्षो साहू संपड़ी काले भणिज रूवमिणम पच्छकमेव दिठम परोक्षणाने पवट्टंतम। विधि दक्षो साहू, जिसने पदार्थों को अच्छी तरह से जान लिया है। विधि दक्षो जो है ना, इसका यदि संस्कृत छाया करे, विदितार्थ, पदार्थों को जिसने अच्छी तरह जान लिया है, ऐसा साधु। और वह साधु है तो वह साधु कदाचित 4 ज्ञान का धारी भी होगा ना, 4 ज्ञान का धारी, तो भी आत्मा के जानने की अपेक्षा तो परोक्ष में ही प्रवर्त रहा है। मति श्रुत ज्ञान से ही आत्मा जानने में आएगा। कदाचित अवधि ज्ञान और मनःप्रिय ज्ञान का धारी भी है, तो भी अवधिया और मनःप्रिय ज्ञान आत्मा को जानने के काम तो आने वाले नहीं हैं। इसलिए नीचे की पंक्ति में कहा है परोक्ष नाने पवट्टंतम। तो मैं अवधि मनःप्रिय ज्ञान की बात इसलिए की कि परोक्ष ज्ञान में प्रवर्तते हुए, तो क्या अवधि और मनःप्रिय ज्ञान है तो प्रत्यक्ष है ना, लेकिन वो आत्मा के लिए प्रत्यक्ष नहीं है, उसका विषय तो पर पदार्थी बनेगा। तो परोक्ष नाने पवट्टंतम, परोक्ष ज्ञान में प्रवर्तिते हुए ऐसे कोई साधु संपड़ी काले, वर्तमान में, ये यदि को भणिज ऐसा कोई साधु कह सकता है कि रूपमिणम पच्छकमेव दिठम, आत्मा का स्वरूप जो है मैंने प्रत्यक्ष देखा है, प्रत्यक्ष जाना है, ऐसा कह सकते हैं? तो कह तो सकते हैं, हमने अपनी आत्मा का प्रत्यक्ष अनुभव किया है। पर वो प्रत्यक्ष जो है वो केवली भगवान जैसा प्रत्यक्ष नहीं है, जिसको हम बार बार ये कहते हैं कि प्रदेश प्रत्यक्ष जैसा।
ऐसा प्रदेश प्रत्यक्ष नहीं है। ऐसे अनुभव को अनेकों बार अंधे के गुड़ के स्वाद जैसा कहा जाता है। किसी अंधे व्यक्ति को गुड़ की डली चखने के लिए दी, खाने के लिए दी, तो उसे पूछा जाए गुड़ का स्वाद जो तुम्हें आया है वो प्रत्यक्ष है कि परोक्ष है? स्वाद कैसा है, प्रत्यक्ष की परोक्ष? अब वो गुड़ की डली जो है ना, वो कैसी थी, गोल थी, चौकोर थी, कितनी लाल थी, कैसी थी, पीली थी, ये कुछ दिखा नहीं था। लेकिन जो स्वाद, मीठे पानी का स्वाद स्वयं को आया है, स्वयं ने चखा है, वो स्वाद प्रत्यक्ष है, दिखा नहीं। ऐसा ही वो अनंत गुणात्मक असंख्यात प्रदेशी आत्मा, तो अनंत गुण क्या छद्मस्त के जानने में आ सकते हैं? मतिश्रुत ज्ञान के विषय अनंत गुण बन सकते हैं? असंख्यात प्रदेश, हाँ अनंत गुणात्मक आत्मा है, ये आगम से पढ़ करके हम जानते हैं। वो असंख्यात प्रदेश, अमूर्तिक अमूर्तिक प्रदेशों का पुंज, प्रसिद्ध ज्ञानादि गुणों का धारी, अनादि निधन वस्तु आप है, ये सारी उसकी जो महिमा है वह हम आगम से पढ़ करके ही समझते हैं। इस दृष्टि से परोक्ष है, लेकिन स्वानुभव की अपेक्षा से, स्वसंवेदन की अपेक्षा प्रत्यक्ष है। तो वो उपदेश से जिस आत्मा को जाना है उसे और जानकर निर्णय किया है, तो कोई साधु ऐसा कह सकता है कि हमने अपनी आत्मा को प्रत्यक्ष देखा, प्रत्यक्ष जाना है? अर्थात ऐसा नहीं कह सकते हैं। तो वो दोबारा बार बार हम प्रत्यक्ष की बात इसलिए कर रहे हैं, तो फिर अनुभव प्रत्यक्ष होता ही नहीं, ऐसा न मान लिया जाए। स्वसंवेदन अनुभव की अपेक्षा से निश्चित रूप से वो प्रत्यक्ष होता है। और चर्चा यहाँ बीच में क्यों आई कि वो शुद्धात्म तत्व की उपलब्धि हो रही ना भेद विज्ञान से, तो शुद्धात्मा की उपलब्धि युद्ध कैसी हुई, प्रत्यक्ष हुई कि परोक्ष हुई? कोई क्या हमने बिल्कुल आत्मा को प्रत्यक्ष देखा जाना है, तो वह प्रत्यक्ष वो केवली भगवान जैसा प्रत्यक्ष नहीं है। ये चर्चा यहाँ बीच में आई, इसलिए अपन ने की। मैं इसका गाथार्थ पढ़ता हूँ और फिर पुनः एक बार हम गाथा पद्य अनुवाद सुनते हैं। और जैसे आचार्य की टीका में एक और विशेष बात आई है, उसको भी थोड़ा अपन पढ़ेंगे। जिस प्रकार किसी परोक्ष पदार्थ को उपदेश से सुनकर या देखकर, पढ़कर, इसलिए पस्सीदून का अर्थ क्या, पढ़ करके जाना जाता है, उसी प्रकार जीव को भी उपदेश से सुनकर या देखकर, शास्त्रों से पढ़कर ग्रहण किया जाता है। इसी को आत्मा को देखा, आत्मा को जाना ऐसा कहा जाता है। वर्तमान काल में परोक्ष ज्ञान में प्रवर्तित होने पर भी कौन बुद्धिमान साधु यह कहेगा, विधि दक्षो साहू जो कहा ना, बुद्धिमान साधु यह कहेगा कि मैंने आत्मा को केवली भगवान के समान प्रत्यक्ष जान लिया है। तो प्रत्यक्ष का मतलब केवली भगवान के समान, केवली भगवान को उस आत्मा के आश्रय से होने वाला अनंत सुख वह तो संवेदन में आ ही रहा है, और वे तो सर्वज्ञ हैं। इसलिए संपूर्ण आत्मा प्रदेश प्रत्यक्ष भी जैसा हम कहते हैं, ऐसा उन्हें वो प्रदेश प्रत्यक्ष भी हो रहा है। लेकिन बाकी छद्मस्त को उसका अतीन्द्रिय आनंद तो स्वानुभव में प्रत्यक्ष होता है, लेकिन केवली भगवान जैसा प्रदेश प्रत्यक्ष आत्मा नहीं होता है। पुनः हम सुनील जी से गाथा और पद्यानुवाद सुनते हैं। उपदेशेण परोक्षं ब्रुवं जः पस्सीदूणादेदे भण्डदितहेव घे पदे जीवो दिट्ठो यणादोय को विदिदच्छो साहो संपडिकाले भणे जरुअमिणं पच्चखमेव देठम् परोक्षणाणे पवठन्तम्। हो ज्ञान परोक्ष पदार्थ का बस जिस तरह उपदेश से
बस उस तरह ही जीव को भी जानते उपदेश से। परोक्ष ज्ञानी कौन बुध ऐसा कहे नादान सम। मैं आत्मा को जानता हूँ केवली भगवान सम। इसी में नीचे है जैसे नाचार्य की टीका का कुछ अंश दिया हुआ है, उसमें वही दो बातों की चर्चा है। एक तो वो जो अनुभव है वो परोक्ष है कि प्रत्यक्ष है, तो परोक्ष के सापेक्षा और प्रत्यक्ष के सापेक्षा एक बात। और दूसरी बात, जिन आचार्यों से या जिन आचार्यों के द्वारा लिखे हुए शास्त्रों से हम आत्मा का स्वरूप समझते हैं, पढ़ते हैं, जानते हैं, उन्हें ही आत्मा प्रत्यक्ष नहीं है। तो जब उन्हें ही प्रत्यक्ष नहीं है तो उनके द्वारा बताए हुए आत्मा का हमें ज्ञान कैसे हो सकता है? तो वो तो फिर साक्षात केवली भगवान होते, हम उनसे सुनते क्योंकि वो प्रत्यक्ष जानते हैं, तो उनसे सुनते तो फिर हमको अच्छी तरह से आत्मा समझ में आ सकता था। और हमें आत्मा इसीलिए समझ में नहीं आ रहा है क्यों हम इनसे सुन रहे हैं। वो उसके संदर्भ में भी एक विशेष बात इसमें कही है। दोनों बातें अपन पढ़ते हैं 284 पेज पर मूल में, और यदि अनुशीलन देख रहे हो तो अनुशीलन में 115 पेज पर है। 115 पेज पर किंच विस्तरः लिखा है, उसके आगे इन गाथाओं में से दूसरी गाथा की टीका लिखते हुए आचार्य जयसेन किंच विस्तरा लिखकर जो बात लिखते हैं उसका भाव इस प्रकार है। यद्यपि केवल ज्ञान की अपेक्षा रागादि विकल्प रहित भावश्रुत ज्ञान को शुद्ध निश्चय से परोक्ष कहा जाता है। तो कितने विशेषण लगाए और फिर कह दिया परोक्ष। कैसा ज्ञान? रागादि विकल्प रहित भावश्रुत ज्ञान। तो भावश्रुत ज्ञान है, वास्तविक अनुभव वाला ज्ञान है, फिर भी परोक्ष। और किस शुद्ध निश्चय ने से कह रहे हैं, क्योंकि जैसी शुद्ध है पूर्ण शुद्ध निश्चय ने, जैसा केवली भगवान को प्रकट हुआ वैसा उस अपेक्षा से। तो वो केवल ज्ञान की अपेक्षा जैसा उनके जानने में आ रहा है वैसा नहीं है, इसलिए परोक्ष कहा जाता है। तथापि इंद्रिय मनोजनित सविकल्प ज्ञान की अपेक्षा उसे प्रत्यक्ष भी कहा जाता है। 5 इंद्रियों से, मन के विचार से, विकल्पों से जो हमें पर पदार्थों का जानना हो रहा है वो तो परोक्ष है, लेकिन हमारे स्वयं का स्वसंवेदन स्वसन्मुखता से होने वाला ज्ञान, मति ज्ञान की परिभाषा वितराग विज्ञान पाठमाला में 2 तरह से दी ना। कौन कौन से 2 तरह से दिया? पहला क्या दिया? पराश्रय की बुद्धि छोड़कर स्वसन्मुखता से होने वाले निज आत्मा के ज्ञान को मति ज्ञान कहते हैं। तो पराश्रय पर द्रव्य का लक्ष्य छूटा, और और दूसरा जो इंद्रिय और मन से होने वाला जो पर पदार्थों का ज्ञान, उसे मति ज्ञान कहा। तो एक तो परद्रव्यों का और इंद्रिय मन की सहायता से, पराश्रय से वो जो हुआ तो वो मति, वो पर संबंधी। लेकिन इसको छोड़ करके जब उपयोग स्वसन्मुख हुआ तो निज का ज्ञान हुआ, तो वो जो निज का ज्ञान हुआ क्या वो वैसे ही हुआ जैसे इंद्रियों से जानने पर पदार्थों को हुआ था? तो ये अपने को स्वसन्मुखता से हुआ है, और उससे हुआ जो अतीन्द्रिय आनंद स्वसंवेदन है वो स्वयं के वेदन में आया है। इसलिए इंद्रिय मनोजनित सविकल्प ज्ञान की अपेक्षा, उसकी अपेक्षा से तो प्रत्यक्ष है, परंतु केवली भगवान जैसा प्रत्यक्ष नहीं है, इस कारण से उसे परोक्ष कहा जाता है। दूसरी बात यह है कि चतुर्थ काल में केवली भगवान क्या आत्मा को हाथ में ग्रहण करके दिखाते हैं? वे भी दिव्य ध्वनि के द्वारा कहकर ही जाते हैं। दिव्य ध्वनि सुनने के काल में श्रोताओं को आत्मा परोक्ष होता है, किंतु बाद में परम समाधि के काल में प्रत्यक्ष होता है। इसी प्रकार वर्तमान काल में भी समझना चाहिए।
माने कोई साक्षात समोशरण में बैठ करके भगवान की वाणी भी सुन रहा हो तो वहां पर भी वो भगवान आत्मा बताते हैं। वे भी क्या कहा, वे भी दिव्य ध्वनि के द्वारा कहकर ही जाते हैं, दिव्य ध्वनि से वाणी से ही कहते हैं। तो वे भी कोई आत्मा हाथ में ग्रहण करके दिखाते नहीं हैं कि ये आत्मा है। तो वाणी से कहा, और जिन शब्दों में समझाया था यही शब्द श्रुत परंपरा से आगम में आचार्यों के द्वारा लिखे हुए हैं, इसलिए वो अभी हम सुनते हैं। तो उसके द्वारा तो वहां जब सुनते हैं, दिव्य ध्वनि सुनने के काल में श्रोताओं को आत्मा परोक्ष ही होता है। साक्षात वहां भी सुन रहे हैं, उस समय भी वो सुन करके ही निर्णय किया जा रहा है, इसलिए परोक्ष ही है। लेकिन वैसा सुन करके स्वसन्मुख हो करके अपने में परम समाधि के काल में तो जो अनुभव करते हैं वो अनुभव की अपेक्षा से और स्वसंवेदन की अपेक्षा से प्रत्यक्ष होता है। तो वही कहे वर्तमान काल में भी कर सकते हैं, वही वचन है, उन वचनों के माध्यम से इसी तरह हम अपनी आत्मा को जान सकते हैं, देख सकते हैं और अनुभव कर सकते हैं। तो कोई इस कारण से निज महिम रताणाम भेद विज्ञान शक्त्या, अपनी स्वयं की महिमा लाने के लिए भेद विज्ञान में कमजोर पड़ रहा हो तो उसके लिए कहते हैं काल का अंतर मत करो, अभी साक्षात भगवान नहीं है ऐसा बहाना मत बनाओ। उनकी वाणी है, उस वाणी से अपना स्वरूप समझ करके स्वसन्मुखता का पुरुषार्थ करे तो अभी भी अनुभव हो सकता है वर्तमान काल में। धर्म ध्यान के संदर्भ में भी आता है, क्या वर्तमान काल में धर्म ध्यान होता है कि नहीं होता है? तो होता है, शुक्ल ध्यान नहीं होता, धर्म ध्यान तक तो पहुंचते ही नहीं। अब अगली गाथाएं 190, 91, 92। केन क्रमेण संवरो भवति इति चेत, किस क्रम से संवर होता है इसकी बात करते हैं। वहां एक तरह से प्रक्रिया की बात थी, विधि की बात थी, मैंने क्या करना, कैसे आत्म सन्मुखता कैसे होती है, ध्यान कैसे होता है और संवर कैसे होता है। और यहाँ अब क्रम से किस किस का अभाव होते होते पूर्ण संवर की तरफ जाते हैं, वो क्रम बताते हैं। ते सिंहे दुभणिदा अज्जवसाणानि संवदरिसिहिं मिच्छतं अन्नाणं अविरय भावो यजोगोय हेदु अभावेणियमा जायदिनानि स आसवनिरोह आसव भावेण विना जायदि कम्मस्सविनिरोह कम्मस्सा भावेण नो कम्माणं पिजायदि निरोह नो कम्म निरोहेण संसार निरोहणम होदी। वह सर्व कर्मों से मुक्त होते वाली बात की थी, यहाँ संसार निरोहणम होदी वहां तक पहुंचा रहे हैं। तेसिम हेतु भणिदा अज्जवसाणाणी सव्वदरिसिम मिच्छत्तम अन्नाणम अविरय भावोय जोगोय। उनके हेतु, किनके हेतु? जिनका अभाव करके संवर प्रकट करना है उनके। किसका अभाव करके संवर करना है? आश्रव निरोध, तो आश्रव के हेतु। जो आश्रव के हेतु कौन कहे गए हैं? अध्यवसानानि भणिदा, अध्यवसान, कौन कौन से अध्यवसान? मिच्छत्तम मिथ्यात्व, अन्नाणम अज्ञान, अविरय भावो अविरति और जोगो। तो मिथ्यात्व, अज्ञान, अविरति और योग, ये जो अध्यवसान उन आश्रवों के हेतु कहे गए हैं। किन्ने कहा? सव्वदरिसिहिं, सर्वदर्शी, सर्वदर्शी सर्वज्ञ भगवान। ये हमें कर्म आ रहे हैं, आश्रव हो रहा है, बंद रहा है, कहाँ दिख रहे हैं हमको? हम तो अनुमान से जानते हैं, कार्य से कारण का निर्णय करते हैं। हमें कर्म का बंद, कर्म का आश्रव है, उदय आ रहा है, उसका फल मिल रहा है, निश्चित है ना। खुद एक छोटा सा तर्क देते हैं ना, हमारे
पूनम चंद जी छाबड़ा जी, उनके माध्यम से अनेकों बार सुना, वो कर्म है इसका निर्णय कराने के लिए 2 प्रश्न करते थे। सबकी अकल एक सी है क्या, और सबकी शक्ल एक सी है क्या? सब एक मनुष्य है ना, तो सबकी अकल एक सी क्यों नहीं है? संगी पंचेंद्री मनुष्य है, अकल एक सी क्यों नहीं है? मोह राग द्वेष के परिणाम है, ये एक से क्यों नहीं है? किसी कम किसी के ज्यादा। और अकल बाह्य संयोग जो है वो एक से क्यों नहीं है? तो मैंने अकल से तात्पर्य ज्ञानाधिक की जो हीनाधिकता है वो क्यों कम अधिक है? तो ये घाती कर्मों की सिद्धि करते हैं। और शकल का मतलब बाह्य संयोग, देह और साथ में उसके साथ के बाह्य संयोग, ये अघाती कर्मों की सिद्धि करते हैं। तो ये कार्य से हम कारण का निर्णय करते हैं। तो ये आश्रव में कर्मों का हो रहा है तो दिखता नहीं है, इसलिए यहाँ क्या कि सर्वदरी से ही, ये सर्वज्ञ भगवान ने कहा है, इसकी चर्चा सर्वज्ञ भगवान ने की। तो उन आश्रमों का हेतु इन अध्यवसानों को कहा है। लेकिन अभी तो संवर की बात करनी थी ना, तो पहले ये पहला स्टेप बताया कि ये कारण है, अब इनका अभाव करते हुए संवर होगा। अगली गाथा में कहते हैं हेतु अभावे नियमा जायदि नानिस्स आसव निरोहो। नानिस्स ज्ञानी के, कौन ज्ञानी? जिसने भेद विज्ञान किया है। उपयोग में उपयोग है, उपयोग में क्रोधादि भाव कर्म नहीं है, ज्ञानावरणादि द्रव्य कर्म नहीं है, शरीर आदि नो कर्म नहीं है। और ऐसा निर्णय करने वाले के उपयोग की शुद्धता होते हुए शुद्ध आत्मा की प्राप्ति होती है, वो ज्ञानी। और उस ज्ञानी के हेतु अभावे नियमा आसव निरोहो जायति। जब ऐसा ज्ञान निर्णय भेद विज्ञान हुआ तो फिर मिथ्यात्व नहीं रहा, अज्ञान नहीं रहा, अविरति नहीं रही, योग नहीं रहा। तो निर्णय कौन से गुणस्थान में हुआ? तो चौथे गुणस्थान में हुआ। तो चौथे गुणस्थान में अकेला मिथ्यात्व गया ना, हाँ अज्ञान भी चला गया, सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान हुआ। लेकिन चौथा तो अविरत सम्यक दृष्टि है ना, तो अविरति कहाँ गई? योग, चंचलता, आत्म प्रदेशों का परिस्थिति, ये कहाँ चला गया? ये भी तो है ना। उसके संदर्भ में गुरुदेव का उद्धरण पढ़ेंगे अपन थोड़ा। यानी वो यही कहते हैं कि चौथे गुणस्थान में अनंतानुबंधी चली गई है, मिथ्यात्व चला गया, अनंतानुबंधी चली गई है। उतने अंशों में अविरति भी गई है, योग भी गया है, अज्ञान भी, मिथ्यापना तो चला ही गया है। तो वो उस भूमिका अनुसार उतना ये सभी चले गए हैं। तो हेतु अभावे, इनके अभाव में नियम से आश्रव का निरोध ज्ञानियों के होता है। माने जिनके अध्यवसान का अभाव हुआ है उनके आश्रव का निरोध होता है। तो आश्रव नहीं हुआ, संवर हुआ। तो उससे क्या हुआ? आसव भावेन विना जायदि कम्मस्सवि निरोहो। तो आश्रवी नहीं हो रहा है तो कर्म कहाँ से आएंगे? तो कर्म का भी निरोध होगा। कम्मस्सवि निरोहो जायदि, कर्म का भी निरोध हो जाता है, कर्म भी रुक जाते हैं। उससे क्या हुआ? कम्मस्साभावेन नो कम्माणम पि जायदि निरोहो। जब कर्म का अभाव हुआ तो नो कर्म भी नहीं रहेगा। तो शरीर आदि नो कर्म, हमें भी शरीर मिला, गति मिली, ये सब नो कर्म, ये कर्म के उदय के अनुसार मिले ना, उदयिक है, कर्म के उदय जनित है। तो कर्म नहीं होगा तो शरीर आदि नो कर्म भी कैसे मिलेंगे? तो नो कर्म का भी अभाव होगा। और शरीर आदि नो कर्म भी नहीं रहेंगे तो क्या हो जाएगा? आपको अगले जन्म में शरीर नहीं मिलेगा। फिर अन्य लोगों में तो कहा जाता है कि आत्मा भटकती रहती है, तो ऐसे आत्मा भटकेगी। अरे कितना, बहुत से अधिक 3 समय के बाद, 3 या चौथे समय में ना, चौथे समय में जाके नियम से अगला शरीर धारण करता ही करता है। और विग्रह गति बस उतनी सी बीच की है, और उतने में भी कारमान और तेजस शरीर उस समय भी साथ में रहते हैं। लेकिन जिसके कर्म का अभाव हुआ, फिर नया शर्म नो कर्म मिलने ही वाला नहीं, नया शरीर नो कर्म का भी अभाव होगा।
क्या स्थिति बनेगी? तो कहते हैं नो कर्म निरोहेण संसार निरोहणम होदी। नो कर्म का भी यदि अभाव हुआ है तो निश्चित रूप से संसार का ही अभाव होने वाला है। ये क्रम चलेगा। किसका अभाव सबसे पहले करना? मिथ्यात्व, निच्छत्तम, अविरमणम, अन्नाणम, जोगो, ये जो अध्यवसान भाव है, तो इनका अभाव करना। ये हेतु है आश्रव के, इसलिए इनको, इन हेतुओं का अभाव करना। तो इन हेतुओं के अभाव के लिए क्या करना? भेद विज्ञान करना। उससे क्या होगा कि शुद्ध आत्मा की उपलब्धि होगी। और ये इस क्रम से चलते चलते समस्त संसार के अभाव तक का ये क्रम बनेगा। गाथार्थ पढ़ता हूं यहां से पहले। पूर्व कथित मोह राग द्वेष रूप आश्रव भावों के हेतु मिथ्यात्व, अज्ञान, अविरत भाव और योग, ये चार अध्यवसान है, ऐसा सर्वदर्शी भगवानों ने कहा है। हेतुओं का अभाव होने से ज्ञानियों के नियम से आश्रव भावों का निरोध होता है और आश्रव भावों के अभाव से कर्मों का भी निरोध होता है। कर्म के निरोध से नो कर्मों का निरोध होता है, नो कर्मों के निरोध से संसार का निरोध होता है। ये पूर्ण संवर होने का इस प्रकार से क्रम है। चलिए पुनः हम गाथा और पद्यानुवाद सुनते हैं। क्या अनम्यूट किया? ते सिंहे दुभणीदा अध्यवसाणानि सौवदर्शिं मिच्छत्तम् अन्नाणम् अविरय भावोय जोगोय हेतु अभावे नियमा जायदिणानि स आसवनिरोहो आसव भावेण विना जायदि कम्मस्य विनिरोहो कम्मस्सा भावेणय नो कम्माणंपि जायदि निरोहो नो कम्मनिरोहेणय संसार निरोहणं होदि। बंध के कारण कहे हैं भाव अध्यवसान ही मिथ्यात्व अज्ञान अविरत भाव एवं योग भी इनके बिना है आश्रवों का रोध सम्यक ज्ञानी के हर आश्रवों के रोध से कर्म का विरोध है। कर्म के अवरोध से नो कर्म का अवरोध हो नो कर्म के अवरोध से संसार का अवरोध हो। ये पूरा हेतुओं की माला है। एक हेतु, उसका हेतु, उसका हेतु, ऐसा पूरा प्रारंभ से लेकर पूर्णता तक की ये पूरी चर्चा है। टीका में अमृतचंद्र आचार्य यहाँ तो संवर का क्रम बताया और प्रारंभ करके मुक्ति तक की बात की। इस तरह से एक तरह से मोक्ष होता है वहां, इसकी बात की। लेकिन टीका में अमृतचंद्र आचार्य पहले संसार कैसे खड़ा होता है इसकी बात कर रहे हैं। और ये इसी तरह की चर्चा पंचास्तिकाय में भी आई है। पंचास्तिकाय ग्रंथ यहाँ रखना ला करके, तब तक अपन ये संसार कैसे खड़ा होता है ये पढ़ते हैं। एक पंचास्तिकाय ला के रख देने में। चलिए तब तक हम ये आगे पढ़ते हैं। संति तावत जीवस्य आत्म कर्म एकत्व अध्यवसाय मूलानि अध्यास एकत्व अध्यास मूलानि
मिथ्यात्व, अज्ञान, अविरति, योग लक्षणानि अध्यवसानानि। अभी वर्तमान में जीवों के ये अध्यवसान भाव है ना। कैसे अध्यवसान भाव है? कैसे अध्यवसान भाव है? किस कारण से है? आत्म कर्म एकत्व अध्यास मूलानी, जिन्हें आत्मा और कर्म के एकत्व का अध्यास है। कर्म में तीनों आ गए, द्रव्य कर्म, नो कर्म, भाव कर्म। तो देह में हूं, रागादि में हूं, वो इस तरह जिनके एकत्व का अध्यास है, और उस अध्यास के कारण होने वाले मिथ्यात्व, अज्ञान, अविरति, योग, ये जो अध्यवसान है ये जीवों के हैं। तानी राग द्वेष मोह लक्षणस्य आश्रव भावस्य हेतवः। और वे मिथ्यात्वादी जो भाव है, अध्यवसान भाव, वे राग द्वेष मोह लक्षण जो आश्रव, भावाश्रव हैं, वो भाव उत्पन्न करते हैं। उनके कारण से मोह राग द्वेष के भाव होते हैं, ये उसके हेतु हैं। आश्रव भावः कर्म हेतु, और मोह राग द्वेष के जो भावाश्रव है ये द्रव्याश्रव, द्रव्य कर्म, उनके हेतु बनते हैं। आश्रव भावः कर्म हेतु, कर्म नो कर्म हेतु। ऐसी कर्म के कारण से नो कर्म, शरीर और शरीर के अलावा भी बाहर के संयोग, अनुकूल प्रतिकूल, ये सभी नो कर्म। तो कर्म नो कर्म का हेतु है। नो कर्म संसार हेतु। जीव कर्म सहित अवस्था या गतियों में परिभ्रमण, इसका नाम संसार है ना। तो आपको मनुष्य गति मिली, तो मनुष्य गति मिली, तो मनुष्य गति नाम कर्म से, मनुष्य आयु कर्म से मिली ना। इसलिए कर्म से नो कर्म, और नो कर्म का मिलना, इसका नाम संसार। आप चार गतियों में है, इसका नाम संसार, तो नो कर्म, और वो मिला कर्म के कारण से, तो नो कर्म संसार हेतु हूं इति। ततो नित्यम एव अयम आत्मा आत्म कर्मणो एकत्व अध्यासेन मिथ्यात्व, ज्ञान, अविरति, योगमय आत्मानम अध्यवस्यति। तो इसलिए आत्मा नित्य ही आत्मा और कर्म के एकत्व के अध्यवसाय के कारण, एकत्व की भूल के कारण, एकत्व ममत्व कर्तृत्व भोक्तृत्व जो विपरीत बुद्धि है उसके कारण से मिथ्यात्व, ज्ञान, अविरति, योग स्वरूप ऐसे अपनी आत्मा का अध्यवसान करता है। विपरीत जानना, विपरीत मानना, विपरीत परिणाम, ये चलते हैं, इसके निरंतर कर रहा है नित्य ही। ततो राग द्वेष मोह रूपम आश्रव भावम भावयति। एक बार कह दिया, उसे फिर दोहरा रहे हैं। ये ऐसा होता है, ये स्थिति बताई, और अब कह रहे कि जीव ऐसा कर रहा है ना, जीवों के निरंतर ऐसा हो रहा है, संसारी जीवों के। ततः राग द्वेष मोह रूपम आश्रव भावम भावयति जीवः ततः कर्माश्रवति। पहले हेतु बता दिए थे और अब ऐसा घटित हो रहा है, ये कहते हैं ततः कर्माश्रवति। ततो नो कर्मा भवति, नो कर्म भवति, कर्माणि नो कर्म भवति, ततः संसारः प्रभवति। तो इस प्रकार से हमारा भी अभी संसार खड़ा है, वो इस प्रकार से खड़ा है। वहां भी 3 गाथाओं में इसकी इसी तरह से चर्चा थी। गाथा पढ़ता हूं, बहुत से तो आपको ख्याल नहीं आ जाएगा। जो खलु संसारत्थो जीवो तत्तो दुहोदि परिणामो परिणामादो कम्मम कम्मादो होदि गदि सुगदि गदिमदि गदस्स देहो देहादो इंद्रियाणि जायन्ते ते हिंदु विषय गहणम तत्तो रागो वदोसो वा जायदि जीवस्येवं भावो संसार चक्रवालम में यदि जिनवरे ही भणिदो अनादि निधनासन धरणो वा। जो संसार में स्थित जीव है उसके परिणाम होते हैं, और यह परिणाम का अर्थ करना ये अध्यवसान के भाव। और ये जो परिणाम, ये अध्यवसान के भाव, ये मोह राग द्वेष के परिणाम, परिणामादो कम्मम,
इस परिणाम से कर्म, कम्मादो होदि गदिसु गति, और कर्म के कारण से एक गति से दूसरी, एक गति से दूसरी गति में गमन होता है। गति मदि गदस देहो, और एक गति से दूसरे में जाएगा तो देह मिलेगी। देहादो इंद्रियाणि जायन्ते, और देह मिलेगी तो इंद्रियां होंगी। तेहिंदु विषय ग्रहणम, और इंद्रियों से क्या करेगा, विषयों का ग्रहण करेगा। तत्तो रागो व दोषो, और उससे राग द्वेष करेगा। अब वो राग द्वेष किया तो क्या हुआ, वो परिणाम ये संसार में स्थित जीव के जायदि जैव सेवम भावो, इस तरह जीव के ये भाव परिणाम हुए संसार चक्र वालम्नी, ये संसार चक्र में इसी तरह के परिणाम चलते रहते हैं। और इसको दो तरह कहा, अनादि निधना सनिधना, ये चक्र चल रहा है ना, अनादि निधन, अनादि अनंत, और अनादि सनिधन माने अनादि शांत। तो चक्र, संसार चक्र अनादि अनंत है कि अनादि शांत है, कैसा है? अभव्य जीव के लिए अनादि अनंत है, उसका तो ये ऐसे ही चक्र चलते ही रहने वाला है। और भव्य जीवों के लिए निकट भव्य, उसके लिए भले ही अनादि से इसी तरह चला आ रहा है लेकिन अनादि शांत है। कहाँ होगा वो परिणाम, वो अध्यवसान के भाव, वो एक, वो अभी अभाव की बात भी पढ़ लेते हैं जल्दी से। यदा तू, ये तो ये संसारा प्रभवती, ये नित्यमेव शब्द भी दिया, नित्य ये क्रम चलता जा रहा है। परंतु यदा, जब, यदा तू आत्म कर्मणो भेद विज्ञानेन शुद्ध चैतन्य चमत्कार मात्रम आत्मानम उपलब्धे, तदा मिथ्यात्व अज्ञान अविरति योग लक्षणानाम अध्यवसानानाम आश्रव भाव हेतूनाम भवति अभावः। लेकिन जब यह जीव आत्मा और कर्म का भेद विज्ञान करता है, अब कर्म कह करके वो प्रारंभ की 181, 82, 83 गाथाओं को संक्षेप में कह दिया। क्रोधादि भाव कर्म, ज्ञानावरणादि द्रव्य कर्म और शरीरादि 9 कर्म, उन सभी से भेद विज्ञान करता है और शुद्ध चैतन्य चमत्कार मात्र अपनी आत्मा को प्राप्त करता है, जानता है, पहचानता है, उसमें लीन होता है। तदा मिथ्यात्व ज्ञान अविरति योग लक्षणानाम अध्यवसानानाम आश्रव भाव हेतूनाम भवति अभावः। जो आश्रव भाव के हेतु ऐसे जो अध्यवसान थे उनका निश्चित रूप से अभाव होता है। तद अभावे राग द्वेष मोह रूपा आश्रव भावस्य भवति अभावः। अब यहाँ वो पुराने जो मिथ्यात्वादी भाव थे ना, वे वर्तमान के मोह राग द्वेष के लिए कारण बन रहे थे, तो वे अभाव हुए, इसलिए वर्तमान में राग द्वेष मोह रूप आश्रव भाव भी नहीं हो रहे। तो राग द्वेष मोह रूप आश्रव भावस्य भवति अभावः, और वर्तमान के राग द्वेष मोह रूप आश्रव भावों का अभाव हुआ, तद अभावे भवति कर्मा भावः। तो वर्तमान में मोह राग द्वेष के भाव नहीं हो रहे हैं, तो नए कर्मों का आना, उसका भी कर्म अभाव, उसका भी अभाव हो रहा है। नए कर्म नहीं आए, कर्मों का अभाव हुआ, तद अभावे भवति नो कर्मा भावः। कर्म नहीं है तो न कर्म का भी अभाव होता है। तद अभावेपि भवति संसारा भाव, जो नो कर्म ही नहीं रहा तो फिर संसार का ही अभाव हो जाता है। इत्येषः संवर क्रमः, ये संवर का क्रम है। इसका प्रारंभ भेद विज्ञान से ही होता है, संवर का प्रारंभ भेद विज्ञान से ही होता है। इसलिए इस अधिकार के प्रारंभ से ही भेद विज्ञान की चर्चा कर रहे हैं और अंत में भेद विज्ञान पर ही ला करके छोड़ा है। गाथाओं की अपेक्षा से ये अधिकार पूरा हुआ है। अमृतचंद्र आचार्य के 4 कलश पूरी भेद विज्ञान की महिमा वाले, ये 4 कलश अंत में शेष है। इनकी चर्चा करते हुए कल अपन अधिकार पूरा करेंगे। और ये भेद विज्ञान की धारा, अविचल धारा, कलशों में भी बहुत मार्मिक तरीके से ली गई है, पद्यानुवाद में भी बहुत बढ़िया तरीके से आई है। कल अपन इनके साथ साथ में लगातार, अभी तो अपन एक एक कलश करके पढ़ रहे हैं, इनकी चर्चा के बाद में एक बार लगातार इन कलशों को पढ़ करके उस भाव को भी ख्याल में लेने का
विधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। हे जिन वाणी भारती तो ही जपो दिन रैन, जो तेरी शरणा गहे सो पावे सुख चैन। जा वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नवो सदा देत हो ढोक, सदा देत हो